नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज के लेक्चर में ये जानते हैं कि कैंसर को हराना आखिर इतना मुश्किल क्यों है। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि कैंसर को हराना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। जल्द बीमारी की पहचान और लगातार उपचार से कैंसर को हराया जा सकता है और सामान्य जीवन जिया जा सकता है। कैंसर के लिए मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है। ये वाचन केवल शिक्षा के लिए है और इसका लक्ष्य किसी भी कैंसर मरीज़ को हताश या निराश करना नहीं है। हम कैंसर मरीज़ के कैंसर से जंग की सराहना करते हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो जानते हैं कि क्यों इतना मुश्किल है कैंसर को हराना। कैंसर की कोशिकाएं समय के साथ साथ ट्रीटमेंट के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती हैं। इसे इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल का एक ग्रुप है जहाँ पे ड्रग असर कर रही है। जब तक बाहर की सेल्स पर ड्रग असर करती है, अंदर की सेल्स एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, जिससे ये ड्रग इन अंदर की सेल्स पर काम नहीं कर पाती। इसी तरह अंदर की सेल्स कुछ पाथवेज के थ्रू, कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज के थ्रू अपने आप को रेजिस्टेंस डेवलप करती जाती है और अपनी सर्वाइवलशिप बढ़ाती जाती रहती है। कैंसर के अन्य भागों में भी कैंसर फैल सकता है, जिसे मेटास्टेसिस भी कहते हैं, और सेकेंडरी ट्यूमर बन सकता है। जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं, पहले कैंसर लीवर सेल में था, अब ये स्प्रेड होकर लंग सेल में पहुंच गया है। हर सेल्स के लिए अलग तरह की दवा का चुनाव करना बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। इसके अलावा कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार की सेल्स में उत्पन्न हो सकती हैं और इससे विभिन्न प्रकार के जेनेटिक म्यूटेशंस भी होते हैं। सभी सेल्स के लिए एक साथ ट्रीटमेंट खोजना बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। इसे इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। मान लेते हैं पहले ग्रुप ऑफ सेल्स में एक सेल म्यूटेट हो गई। अब ये म्यूटेट सेल स्प्रेड करके ज़्यादा सेल्स बनाने लगी। अब इनमें भी एक म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से कैंसर और भी ज़्यादा डेवलप हो गया और ये सेल्स जो है वो बहुत अनकंट्रोलेबल वे में डिवाइड करने लगी। कैंसर जेनेटिक म्यूटेशन से इंड्यूस होता है जो समय के साथ साथ एक्यूमुलेट होता जाता है, जिससे अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होती है। इन म्यूटेशंस को पहचानना और टारगेट करना बहुत ज़्यादा जटिल कार्य है, क्योंकि एक ही ट्यूमर के भीतर कई तरीके के म्यूटेशंस हो सकते हैं। ट्यूमर्स एक यूनिक माइक्रो एनवायरनमेंट बनाते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। कैंसर सेल्स के आसपास बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स जमा हो जाती हैं, जिससे उन तक बहुत ज़्यादा एनर्जी का सप्लाई होता रहता है। इसकी वजह से ड्रग्स का ट्यूमर में प्रवेश कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई कैंसरों का डायग्नोसिस तो तब होता है जब वो बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज तक पहुंच जाते हैं, जिससे ट्रीटमेंट के विकल्प बहुत ज़्यादा सीमित हो जाते हैं और इलाज की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। कई कैंसर ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी नॉर्मल हेल्दी टिश्यूज़ पर भी टॉक्सिक इफेक्ट्स डालते हैं। हेल्दी सेल्स को बचाते हुए कैंसर सेल्स को सेलेक्टिवली टारगेट करने के तरीके खोजना भी बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। कैंसर ट्रीटमेंट का क्षेत्र पर्सनलाइज अप्रोच की तरफ बढ़ रहा है, जहां उपचार किसी व्यक्ति की स्पेसिफिक जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर प्रोफाइल के अनुरूप किया जाता है। आशाजनक होते हुए भी इस दृष्टिकोण के लिए प्रत्येक रोगी के लिए एक्सटेंसिव रिसर्च और टेस्टिंग की आवश्यकता होगी। कुछ कैंसर शरीर की इम्यून सिस्टम से बच सकते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम के लिए कैंसर कोशिकाओं को पहचानना और ख़त्म करना बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इम्यूनोथेरेपी का लक्ष्य इस समस्या का समाधान करना है, लेकिन ये सभी प्रकार के कैंसर के लिए प्रभावी नहीं है। नए कैंसर उपचार विकसित करने और उन्हें बाजार में लाने के लिए रिगरस टेस्टिंग और रेगुलेटरी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, जो समय लेने वाली और महंगी हो सकती हैं। इन चुनौतियों के बावजूद ऑन्कोलॉजी, जेनेटिक्स, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी के क्षेत्र में चल रहे रिसर्च से कैंसर के बारे में हमारी समझ में सुधार हो रहा है और अधिक प्रभावी उपचार यानी इफेक्टिव ट्रीटमेंट विकसित हो रहे हैं। विभिन्न उपचार के तौर तरीकों का कॉम्बिनेशन, अर्ली डायग्नोसिस और कैंसर के बायोलॉजी की गहरी समझ अंततः कैंसर रोगियों के लिए बेहतर परिणाम ला सकती है। धन्यवाद।